वेलकम बैक टू ऑल ऑफ माय रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। हम फंक्शंस का कॉन्सेप्ट डिटेल के साथ पढ़ने के बाद अब हाजिर हैं एक्सरसाइज 2.1 पे। अगर आपने फंक्शन का कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं सीखा तो याद रखिएगा चैप्टर नंबर 2 आपकी समझ में आने वाला नहीं है। आपको अगर फंक्शन के बारे में बेसिक्स को, फंक्शन की डेफिनेशन को, फंक्शन की टाइप्स को समझना है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक लगा दिया है फंक्शन वाली वीडियो का। आप उसको देख के फिर इस एक्सरसाइज को समझिए। अगर आप इस तरह कोशिश करेंगे तो कभी भी समझ नहीं पाएंगे। आपको याद होगा जिन बच्चों ने ये बात देखी कि हमने पिछली बारी ये पढ़ा था कि हमें आयलर ने ये बात बताई थी कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब इसमें दो चीजें छुपी हुई हैं। पहली बात तो ये है कि x क्या है, दूसरी बात y क्या है और तीसरी बात फंक्शन क्या है। आपको पता है x जो है सेट x के एलिमेंट्स का नाम है, तो x यहाँ पे वेरिएबल होगा और होगा इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट यानी कि ये आज़ाद वेरिएबल है, इसकी ये किसी का मुख्ताज नहीं है। इसकी जगह पे आप कुछ भी पुट कर सकते हो। लेकिन जो y है, y बेटा जी है डिपेंडेंट, डिपेंड कर रहा है किसी के ऊपर, डिपेंडेंट डिपेंडेंट, और ये है किसी के ऊपर मुनहसर है, इन्हिसार कर रहा है। यानी कि x की जगह तुम लोग कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन y की जो वैल्यू आएगी वो x की वैल्यू के डालने से आएगी। वो x की वैल्यू की मुख्ताज है, y की वैल्यू x की वैल्यू की मुख्ताज है। तो x जो होगा ये आज़ाद है, ये इंडिपेंडेंट है, लेकिन जो y है वो डिपेंडेंट है, वो मुख्ताज है। तो ये बातें हमें किसी ने बताई थी, आपको याद होगा, मैंने आपको बताया, ये आपको आयलर ने बताया था। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा यूज करेंगे। कहता है कि एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में ए और बी पार्ट्स दिए हुए हैं और ए में एफ ऑफ एक्स गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 1, बी पार्ट में एफ ऑफ एक्स गिवन है 2x प्लस 3। कहता है कि आप एफ ऑफ माइनस 3 पुट जो है वो फाइंड करें। तो बेटा हम इसको सोल्व करते हैं। सेट ए पार्ट के लिए पहले सोल्व करते हैं, सोल्व, और साथ में लिखेंगे पार्ट 1। पार्ट 1 के सोल्यूशन में आप क्या करोगे, एफ ऑफ 3 मालूम करना है, एफ ऑफ माइनस 3 एक्चुअली में मालूम करना है। तो सिर्फ क्या होगा, देखो यहाँ पे x है ना ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया माइनस 3, मीन्स दैट कि x की जगह पे क्या आ गया माइनस 3। तो जहां जहां x होगा वहां वहां माइनस 3 डालते जाएंगे। तो माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 1। आपको बात की समझ आ गई। उसने हमें कहा कि f ऑफ माइनस 3 मालूम करो, जबकि दिया ये हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको इस तरह रीड करते हैं f ऑफ x, तो ऑफ x की जगह पे ऑफ माइनस 3 आ गया, मीन्स दैट कि x की जगह पे जहां जहां x लिखा होगा वहां माइनस 3 डालते जाना है। तो x की जगह माइनस 3 डाला और x मौजूद नहीं है, तो फिर बाकी आगे डालने की जरूरत नहीं है x को, x की जगह माइनस 3 को। तो स्टूडेंट देखो माइनस 3 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर ऑलवेज प्लस होता है, और 3 का स्क्वायर जो होता है वो 9 हो जाता है, प्लस का माइनस 1 आ जाएगा, 9 में से 1 निकले तो 8 आता है, तो f ऑफ माइनस 3 की जगह पे 8 आ जाएगा। अब हम पार्ट 2 का सोल्यूशन करते हैं। पार्ट 2 में ये कहता है कि f ऑफ 0 मालूम करो। क्या मतलब, x की जगह पे 0 डाल देना है, तो 0 का स्क्वायर माइनस 1, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, 0 माइनस 1, 0 में से 1 निकालोगे तो माइनस का 1 बच जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 है। पार्ट 3 में ये कहता है कि आप लोग फाइंड करो f ऑफ x माइनस 2। क्या मालूम करो, x माइनस 2। तो हम क्या करेंगे, सिंपली x की जगह पे x माइनस 2 रख देंगे। इस x की जगह जब x माइनस 2 रखेंगे तो ऊपर स्क्वायर वैसे ही पड़ा हुआ है, ऊपर वाले स्क्वायर को हमने नहीं छेड़ना, देखो x के ऊपर स्क्वायर है, ये वैसे ही पड़ा हुआ है, माइनस 1 आ जाएगा। अब ये स्क्वायर ओपन होगा, क्या होगा, पहली का स्क्वायर प्लस बेटा जी दूसरी का स्क्वायर, अगर इधर माइनस है तो माइनस 2 जरब पहली रकम और दूसरी रकम माइनस का 1। आपको याद होगा एक फार्मूला तुम लोग पढ़ के आए हो, कौन सा फार्मूला, यहाँ पे लिख देता हूं। फार्मूला स्टूडेंट्स ये था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है, होल स्क्वायर जो होता है ये बराबर होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए जरब बी, यानी कि 2 जरब पहली जरब दूसरी रकम। तो यहाँ पे भी मैंने यही किया, पहली का स्क्वायर जमा दूसरी का स्क्वायर, दूसरी 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस ये वाला फार्मूले वाला जो इधर माइनस होगा वो इधर आएगा। अगर इधर प्लस है तो 2 फार्मूले वाले के साथ प्लस, अगर बेटा इधर माइनस है तो 2 फार्मूले वाले के साथ माइनस हो जाएगा। तो माइनस 2 इंटू पहली रकम आपके पास
एक्स है तो वो लिख दिया, दूसरी रकम आपके पास 2 है तो वो लिख दिया, माइनस के बाद वाला 1 वैसे ही पड़ा हुआ है। तो फर्दर तुम लोग क्या करोगे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, 2 की 4 तो माइनस का 4x, उसके बाद बेटा देखो ये जमा का 4 है, ये माइनस का 1, जो 4 में से 1 निकलेगा तो बकाया कितना बचेगा 3। तो ये आपके पास तीसरे पार्ट का जो है वो आंसर आ जाएगा। यहां तक आपके पास दूसरे पार्ट का आंसर है और यहाँ पे आपके पास पहले पार्ट का आंसर है। पार्ट नंबर स्टूडेंट 4 है। फोर्थ पार्ट में ये कहता है कि तुम लोग मालूम करोगे एफ ऑफ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 3 डालो, एक्स स्क्वायर प्लस 3 डालो, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की जगह पे हमने लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 3 और ये स्क्वायर अपनी जगह पे पड़ा हुआ है, माइनस का 1 अपनी जगह पे। अब क्या होगा, अगेन स्क्वायर ओपन होगा सेम तरीके के साथ, अब की बार प्लस आ गया, पहले माइनस था अब की बार प्लस आ गया। तो फॉर्मूला हम लिख चुके हैं स्टूडेंट्स। तो क्या करेंगे, स्क्वायर ओपन करेंगे, पहली का स्क्वायर एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की 4 हो जाएगा, प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर 3 का स्क्वायर बेटा 9 हो जाएगा, दरम्यान में प्लस है तो फिर इधर भी प्लस आ जाएगा, 2 फार्मूले वाला आएगा, पहली रकम आपके पास एक्स स्क्वायर है वो आ जाएगी, दूसरी रकम आपके पास 3 है तो वो आ जाएगी माइनस का 1 आ जाएगा। तो क्या होगा, एक्स की पावर 4, देखो अब उसके बाद पहले एक्स की वैल्यू लिखते हैं, फिर एक्स की और वैल्यू लिखते हैं, फिर एक्स के बगैर वैल्यू लिखते हैं। तो ये एक्स की पावर 4 है, अब एक्स की पावर 2 है, 3 2 की 6, 6x की पावर 2 आ जाएगा, ये 9 है, ये माइनस का 1 है, 9 में से 1 निकले तो 8 बचता है। तो इस तरह आपके पास पार्ट नंबर 4 सोल्व हो जाएगा। सेम तरीके के साथ हम पार्ट नंबर बी पार्ट करते हैं और बी पार्ट में भी यही चारों आपने लगाने हैं। तो आप कहते हैं तो मैं लगा देता हूं, वरना ये क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हैं। पहले पार्ट का बेटा सोल्यूशन निकालते हैं, जो कि एफ ऑफ आपने मालूम करना है -3, मीन्स दैट कि एक्स की जगह हमने रख देना है -3, 2 इंटू एक्स की जगह रख देंगे -3 प्लस 3, तो ये बेटा आ जाएगा माइनस का 6 प्लस 3, तो ये आ जाएगा माइनस का 3, क्योंकि 3 2 जार 6, माइनस का 6 प्लस 3, तो माइनस से जमा 3, जमा माइनस में होती माइनस है, अलामत बड़ी रकम की तो बड़ी रकम के साथ माइनस है, 6 में से 3 निकले तो 3 बचता है, तो ये आपके पास आंसर में आ जाएगा माइनस का 3। फर्दर चलते हैं पार्ट नंबर 2, यहाँ तक पार्ट नंबर 1 का सोल्यूशन मुकम्मल है। पार्ट नंबर 2 में आपको कहता है आप मालूम करें एफ ऑफ 0, यहाँ पे देखिए पार्ट नंबर 2 में कहता है एफ ऑफ 0 मालूम करिए, तो सिंपल एक्स की जगह पे 0 रख दें प्लस 3, तो 2 इंटू 0 0 प्लस 3, तो बेटा 3 ही आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 2 सोल्व हो गया। पार्ट नंबर बेटा जी 3 है, पार्ट 3 में कहता है एफ ऑफ एक्स की जगह x माइनस 2 रख दो, तो क्या होगा 2 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 3, तो इससे क्या होगा 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2x माइनस 2 2 जार 4 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 4 प्लस 3, तो -4 जमा 1, 2x तो ऐसे ही रहेगा, जमा माइनस में होती माइनस अलामत बड़ी रकम की आती है, तो 4 में से 3 निकल जाए तो 1 बचता है। पार्ट नंबर बेटा जी 4 है। फोर्थ पार्ट में कहता है कि तुम लोग एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 मालूम करो, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3 मालूम करो, क्या मतलब कि तुम लोग जहां जहां पे एक्स आएगा वहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 3 रखोगे, तो हमने एक्स की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 3 रख दिया, प्लस 3 है बेटा, ये देखो इधर x की जगह पे सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस 3 रख दिया, बाकी प्लस 3 वैसे ही है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो इस 2 को, तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3 2 जार 6 प्लस बेटा 3 पहले से मौजूद है, तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर, 6 में 3 डाल दो तो 9 हो जाएगा जमा का। तो यहां तक आपके पास पार्ट नंबर 4 भी सोल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन के पार्ट बी का हिस्सा है जो। अब फर्दर चले तो ये लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 7, तो कहता है कि तुम लोग इसको मालूम भी करो और सिंप्लीफाई भी करो। तो इसमें देखें दो चीजें आ गई हैं, एक तो एफ ऑफ ए प्लस एच है और एक एफ ऑफ ए है, तो इसमें दोनों काम हम पहले मालूम करके रख लेते हैं। गाइस किस तरह करेंगे, देखिए सोल्व करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि हमें इस एक्सप्रेशन को बनाने के लिए एफ ऑफ ए प्लस एच चाहिए, तो एफ ऑफ ए प्लस एच का मतलब है जहां जहां पे इस क्वेश्चन में एक्स है वहां वहां पे हमको ए प्लस एच रखना है। तो थोड़ा समझे फिर आपको डिटेल से समझ आ जाएगी। इस क्वेश्चन में जिधर जिधर एक्स है उधर उधर ए प्लस एच कर दो, 4 इंटू एक्स की जगह ए प्लस एच आ जाएगा, प्लस बेटा जी 7 है तो वो ऐसे ही रह जाएगा। अब इसको जब थोड़ा सा सोल्व करोगे, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 4a प्लस बेटा 4h प्लस बेटा 7 आ जाएगा। आपके पास a प्लस एच की वैल्यू आ गई। उसके बाद बेटा कहता है कि आपको एक और चीज चाहिए एफ ऑफ ए, क्या मतलब
x की जगह a डाल देना है इस एक्सप्रेशन में, तो क्या आ जाएगा 4x की जगह a डालोगे 4a प्लस बेटा 7, ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो मैं क्या कर दे रहा हूं, जरा ध्यान देना, ये जो गिवन एक्सप्रेशन है इसको नाम दे देता हूं 1 का, और जो बाद में आए हैं एक एक्सप्रेशन मेरे पास ये पड़ा है 2, इसको नाम दे देता हूं 3। तो मैं लिखूंगा पुट 2 and 3 in 1, पुट 2 and 3, पुट 2 and 3 in 1। जब 2 और 3 को 1 में डाल दूंगा तो क्या होगा, देखो f ऑफ x प्लस h की जगह क्या आ जाएगा, f ऑफ, चलो इसको थोड़ा सा लंबा करते हैं, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h है। तो देखिए f ऑफ a प्लस h, सॉरी x प्लस h नहीं, a प्लस h, तो f ऑफ a प्लस h की वैल्यू आप मालूम कर आए हैं, क्या मालूम करके आए हो, 4a प्लस बेटा 4h प्लस 7, माइनस आ जाएगा, माइनस के बाद बेटा जब भी माइनस आता है तो आपको पता है अंदर अलामतें चेंज हो जाती हैं, इसलिए हम हमेशा ब्रैकेट का यूज करते हैं। तो क्या आ जाएगा 4a प्लस 7 डिवाइडेड बाय h। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ऊपर आपके पास पड़ा हुआ है 4a प्लस 4h प्लस 7, अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होकर अलामतें चेंज करता जाएगा, माइनस 4a माइनस 7 और होल के नीचे डिवाइड है तो डिवाइडेड बाय h। अब देखिए कुछ चीजें यहां से डिलीट हो रही हैं, क्या डिलीट हो रहा है, पहला तो ये 4a प्लस का है, ये माइनस का है, ये कट आउट हो जाएगा, ये 7 प्लस का है, ये 7 माइनस का है, कट आउट हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू बच जाएगी 4h डिवाइडेड बाय h, क्या आ जाएगा 4h डिवाइडेड बाय h, ये वाला h बेटा इससे कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4। तो इस पार्ट का आंसर 4 आ जाएगा। सेम तरीके के साथ हम इस क्वेश्चन के साथ डील करेंगे, सोल्व करते हैं बेटा इस पार्ट को भी, थोड़ा ध्यान से सीखिएगा। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया है, तो सबसे पहले हमें चाहिए f ऑफ a प्लस h, तो यहाँ जहाँ पे इस फंक्शन में x लिखा हुआ है उसकी जगह a प्लस h कर सकते हो। ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि x आजाद है, x की जगह तुम लोग कुछ भी डाल सकते हो, यही बात तो आपको आयलर ने बताई थी, आयलर ने यही कहा था x इंडिपेंडेंट है, x की जगह कुछ भी रख सकते हो, उस लिहाज से y की वैल्यू चेंज हो जाएगी। f ऑफ a प्लस h मीन्स दैट के साइन में x की जगह हमें a प्लस h रख देना है, और इसी तरह f ऑफ a, यानी कि देखो ना दूसरी चीज हमको मालूम करनी होती है f ऑफ a, जिस तरह आपने इधर किया, पहले f ऑफ x a प्लस h, फिर f ऑफ a, दोनों चीजें मालूम करके वैल्यू में पुट की थी, तो यहाँ पे हम दूसरी चीज मालूम करने लगे हैं f ऑफ a विच इज इक्वल टू साइन x की जगह पे a आ जाएगा। अब इनको नाम दे देते हैं हम, जो तरीकेकार अपना के आ रहे हैं, इसको नाम दे देते हैं 2, और इसको नाम देते हैं 3 का, तो 2 आ गया, ये बेटा आपके पास 3 आ गया, तो कहते हो कि पुट 2 and 3। देखिए अगर तो ये चीजें सोल्व हो रही होंगी तो फिर तो हम इनको इस्तेमाल आगे जाके इस्तेमाल कर लेंगे, अगर ये सोल्व नहीं हो रही तो फिर हम इनको ऐसे छोड़ देंगे, सिंपली पुटिंग करके कुछ देख लेंगे क्या कुछ चीज बनती है तो बन जाए, ठीक है, ना बने तो भी ठीक। तो 2 and 3 को बेटा जब 1 में डालते हो, पुट करते हो, तो यहाँ पे पहले लिख लो कि पुट 2 and 3 in 1। जब 2 और 3 को 1 में लिखोगे तो देखो किस तरह लिखोगे, पहली बात तो ये है कि 2 और 3 को आपने 1 में जब लिखना है तो पहले ये चीज आपने लिख लेनी है, मैं डायरेक्ट पुटिंग कर रहा हूं, f ऑफ a प्लस h की जगह पे f ऑफ a प्लस h की वैल्यू यानी कि साइन a प्लस h, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास आ जाएगा माइनस f ऑफ a, ऐसे ही है ना, साइन ऑफ a प्लस h की जगह पे जो आया था वो लिख दिया, उसके बाद f ऑफ a की जगह पे जो आया था वो लिख देंगे, यानी कि साइन a डिवाइडेड बाय, इसको ब्रैकेट में लिख लो अच्छा लगेगा, और डिवाइडेड बाय आपके पास है h। अब यहां पे एक फार्मूला लगेगा, फार्मूला क्या है आपको याद होगा, आपने फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 10 10वां चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वहां पे आपने बेटा ये बात पढ़ी थी कि अगर आपके पास आ जाए साइन p और माइनस साइन q, ऐसा आ जाए तो आप इसको लिखते हो 2 cos p प्लस q बटे में 2 और साइन
P माइनस क्यू बटे में 2। ये वाला फार्मूला बेटा आप पढ़ के आए हो 10वां चैप्टर सम टू प्रोडक्ट और डिफरेंस टू प्रोडक्ट फार्मूला, इस नाम से आप पढ़ के आए हैं। तो इस फार्मूले का यहाँ पे यूज होगा, किस तरह यूज होगा बेटा देखें जरा। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, साइन ये मान लीजिए P है और ये Q है, तो लिख देंगे 2 पहला कोस आएगा, तो कोस A प्लस H प्लस A डिवाइडेड बाय 2। देखो इस फार्मूले में P का मतलब पहली वैल्यू, Q का मतलब दूसरी वैल्यू, इधर P की जगह पे A प्लस H है, Q की जगह पे A है, तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है। तो मैंने इसको लिखा जमा, इसको लिखा 2 से तकसीम कर दिया। उसके बाद अगला कहता है साइन। अब इन दोनों को तुम लोगों ने माइनस करना है, यानी कि A प्लस H माइनस A डिवाइडेड बाय 2, और इस सारे के नीचे H तो ऑलरेडी वैसे ही चल रहा है, H ऐसे ही आ जाएगा। ठीक हो गया गाइस। तो क्या होगा फर्दर, इस 2 के नीचे H को लिख के A, इनका तो पन्ना साफ करें ना, इनटू कोस A प्लस A, तो क्या हो जाएगा 2A प्लस बेटा जी H डिवाइडेड बाय 2 इनटू साइन A बेटा प्लस का है, A माइनस का है, तो आपके पास आ जाएगा H बाय 2। तो बस इतना ही इसका आंसर है, आपको आगे इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। फर्दर चलते हैं बेटा, आपके पास f ऑफ x की जगह पे है बराबर है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमें a प्लस एच चाहिए, तो क्या होगा f ऑफ x की जगह पे क्या डालना है, a प्लस एच। थोड़ा लंबा हो जाएगा ये क्वेश्चन, ध्यान देना जरा। x की जगह क्या लिखना है, a प्लस एच लिखना है, और इसका क्यूब ले लेना है, प्लस बेटा x की जगह लिखना है a प्लस एच, और इसका स्क्वायर ले लेना है, माइनस 1 है। अब यहाँ पे 2 फार्मूलाज का इस्तेमाल होगा। पहला फार्मूला तो बेटा आप लिखा हो, a प्लस बी होल का क्यूब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे यूज होगा। दूसरा फार्मूला जो यहाँ पे यूज होगा वो लिख देता हूँ, a प्लस बी होल क्यूब। वैसे तो 10वीं से भी पढ़ के आए हो, ये फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हो। a प्लस बी होल का जो क्यूब होता है ये बराबर होता है a क्यूब प्लस बेटा जी b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, इसके बराबर होता है ये फार्मूला। a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो बेटा इन फार्मूलाज को मैं यूज करते हुए इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करूंगा, यानी कि a क्यूब प्लस बेटा h क्यूब प्लस बेटा 3a स्क्वायर h प्लस बेटा 3ah स्क्वायर, और फिर बेटा आ जाएगा प्लस, देखो इसकी जगह मैंने ये फार्मूले के मुताबिक इसको ओपन कर दिया, पहली का क्यूब प्लस दूसरी का क्यूब प्लस बेटा 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b की जगह चूंकि h है तो h आ जाएगा, प्लस 3ah स्क्वायर। अब इसको ओपन करते हैं, क्या आएगा, पहली का स्क्वायर प्लस बेटा जी दूसरी का स्क्वायर प्लस 2 ज़रब पहली ज़रब दूसरी माइनस 1। ठीक है गाइस, आपके पास a प्लस एच की वैल्यू आ गई है इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। अब फर्दर क्या चाहिए हमें, फर्दर बेटा ये चाहिए f ऑफ a की वैल्यू चाहिए। क्या होगी, जहां जहां x है वहां a पुट कर देना है, a का क्यूब प्लस बेटा a का स्क्वायर माइनस बेटा 1। अब इनको नाम देते हो, क्या क्या नाम देते हो, 1 आपने दिया हुआ है, इसको नाम दे दोगे 2 का, और इसको नाम दे दोगे 3 का। शाबाश बेटा, पुट 2 एंड 3 इन 1। जब ये लिखोगे पुट 2 एंड 3 इन 1 में जब लिखोगे तो देखिए किस तरह लिखोगे, 1 आपके पास क्या है, f ऑफ a प्लस एच। तो सबसे पहले बेटा a प्लस एच की वैल्यू लिखो, जो कि ये है a क्यूब प्लस h क्यूब प्लस 3a स्क्वायर h प्लस 3ah स्क्वायर माइनस बेटा क्या आएगा, नहीं सॉरी अभी तो आगे चलती जा रही है, प्लस a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2ah माइनस 1। ठीक है जी, उसके बाद आ जाएगा दरम्यान में माइनस। अब ये थोड़ा सा एक्सप्रेशन लंबा चला जाएगा तो हम फ्रेम थोड़ा कैमरे का बड़ा कर लें। अब सारा क्लियर नजर आ रहा है। अब f ऑफ a प्लस एच की वैल्यू डालने के बाद माइनस लिखते हैं। जब भी माइनस लिखते हैं तो आगे ब्रैकेट लगाते हैं, क्योंकि अंदर वाली इलामतें चेंज होनी होती हैं।
माइनस के बाद एफ ऑफ ए है, एफ ऑफ ए की वैल्यू 3 में पड़ी हुई है जो कि है ए क्यूब प्लस बेटा ए स्क्वायर माइनस बेटा जी 1, तो ब्रैकेट क्लोज करेंगे और ये डिनोमिनेटर में एच पड़ा हुआ है। ठीक है जी, अब अलामतें थोड़ी सी चेंज करते हैं तो क्या आ जाएगा ए क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3a स्क्वायर एच प्लस 3a एच स्क्वायर प्लस आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2a h माइनस 1 माइनस बेटा ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस का 1 और डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा h। अब यहां से देखें कुछ चीजें कैंसिल आउट हो रही हैं। क्या क्या चीजें कैंसिल आउट हो रही हैं? सबसे पहले देखें बेटा ये वाला ए क्यूब प्लस का पड़ा हुआ है, यहां पे ए क्यूब माइनस का पड़ा हुआ है, ये ए स्क्वायर माइनस का है और ये ए स्क्वायर प्लस का है, ये 1 प्लस का है, ये 1 माइनस का है। तो ये चीजें हो गई कैंसिल। आपके पास जो चीजें बच गई हैं उनको अरेंज करके लिख ले। सबसे पहले बच गया है एच क्यूब प्लस 3a स्क्वायर एच प्लस 3a एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस आपके पास आ गया 2a h और बस, और डिवाइडेड बाय h। अब ऊपर से देखिए h हर जगह मौजूद है, यहाँ पे यहाँ फिर यहाँ, तो यहाँ से आपके पास कॉमन आ जाएगा h, तो अंदर यहाँ पे h बच जाएंगे 2 क्योंकि एक बाहर चला गया, प्लस 3a स्क्वायर h प्लस 3a h और क्योंकि यहाँ पे 2 थे एक बाहर चला गया, a स्क्वायर h नहीं आएगा क्योंकि एक h बाहर चला गया है, तो ये आ जाएगा 3a स्क्वायर प्लस 3a h प्लस h, और क्योंकि इधर आपके पास h पड़े हुए हैं 2, यहां से भी एक बाहर, यहाँ पे पड़े हुए 2, यहां से भी बाहर, प्लस 2ah प्लस 2ah, तो ये आ जाएगा प्लस 2a, यहाँ पे ब्रैकेट हुई क्लोज, डिवाइडेड बाय h आ जाएगा। जब h आ गया तो ऊपर और नीचे h को कैंसिल आउट कर दें, h h से कैंसिल हो जाएगा, तो जो चीज आपके पास आंसर में आ जाएगी वो आ जाएगी एच स्क्वायर प्लस 3ah प्लस h प्लस 3a स्क्वायर प्लस 2a, एच स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ah प्लस h प्लस 2a, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 के बाद पार्ट नंबर 4 रहता है, अभी हम वो भी करते हैं जल्दी से। आइए पार्ट नंबर 4 है tan ऑफ x। अच्छा जी स्टूडेंट्स, tan ऑफ x इसको भी सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए इसको सोल्व करने के लिए f ऑफ a प्लस h, क्या मतलब tan का जहां पे x मौजूद है उसकी जगह a प्लस h लिख देंगे। उसके बाद हमें चाहिए f ऑफ a, क्या मतलब tan का जहां पे x मौजूद है वहां पे a लिख देंगे। अब इनको आप नाम दे के आ रहे हो 1 और 2 और 3 शुरू से, इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3 और जो पहली इक्वेशन है वो इक्वेशन 1, तो क्या बोलोगे पुट 2 एंड 3 इन 1, तो किस तरह 1 में पुट होगी आइए देखते हैं। देखिए बेटा f ऑफ a प्लस h की जगह पे f ऑफ a प्लस की h की वैल्यू यानी कि 10 a प्लस h माइनस 10 a, क्यों? क्योंकि माइनस f ऑफ a है, f ऑफ a की वैल्यू 10 ऑफ a है 10 की शक्ल में, डिवाइडेड बाय h है, क्यों? क्योंकि इसने बोला हुआ है डिवाइडेड बाय h, इसी को सिंप्लीफाई करो, इसी को फाइंड करो। तो देखिए बेटा मैं क्या करता हूं, इस 1 ओवर h को एक लम्हे के लिए साइड पे लिख देता हूं ताकि बाकी को आसानी से सोल्व कर सकूं। तो क्या होगा, देखो टेन के बारे में सभी जानते हैं, क्या होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा, पता है ना, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। आप जानते हैं कि टेन ऑफ थीटा बराबर होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा, तो साइन की थीटा की जगह पे आ जाएगा a प्लस एच और a प्लस एच, ठीक है, और इसी तरह से दरमियान में है माइनस, तो टेन ऑफ a को भी खोल के लिख लें,
साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय कोज ऑफ ए, और ये हो गई क्लोज। अब यहाँ पे एलसीएम ले ले, क्योंकि दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में दो डिफरेंट फैक्टर्स पड़े हुए। एलसीएम लेंगे तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा कोज ए प्लस एच इंटू कोज ए। ये इससे कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी, ये कोज इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा साइन ए प्लस एच, पहले से मौजूद है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा कोज ऑफ ए, दरम्यान में आ जाएगा माइनस। अब ये चीज इससे मल्टीप्लाई होगी तो कोज ए प्लस एच इंटू साइन ऑफ ए, साइन ऑफ ए। हाँ जी, याद करिए फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 10, वहां पे आप पढ़ के आए हो साइन और कोस के एंगल के सम और डिफरेंस के फॉर्मूले। अगर साइन के अंदर एंगल दो ऐड हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इसको आपने पढ़ा था फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 10, बिल्कुल आगाज में पहला टॉपिक ही ये है, फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसी से आपने फिर आगे 3 से 4 फार्मूले जो है वो इवेलुएट किए थे। वो फार्मूले बेटा सुनो कौन से थे, उसमें से यहाँ पे भी एक फार्मूला लग रहा है जो कि ये था कि साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा ये बराबर होता है साइन अल्फा कोस बीटा। अगर इधर प्लस है तो इधर भी प्लस आ जाएगा, अगर इधर माइनस है तो इधर भी माइनस आ जाएगा। साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा, यानी कि इधर जो साइन के साथ आएगा इधर वो कोस के साथ आएगा। तो देखो इधर साइन के साथ अल्फा प्लस बीटा है और इधर अल्फा प्लस बीटा कोस के साथ है, अल्फा प्लस बीटा से मुराद ए प्लस एच, और इधर जो कोस के साथ आएगा इधर वो साइन के साथ आएगा। तो इधर कोस के साथ ए आया, इधर साइन के साथ ए आया। तो बेटा इस फार्मूले को यूज करते हुए मैं लिख सकता हूं 1/h इंटू साइन साइन ए प्लस एच, यानी कि अल्फा की जगह पे ए प्लस एच। अगर इधर माइनस है तो फिर इधर भी माइनस आएगी, माइनस बीटा की जगह पे ए है तो ए डिवाइडेड बाय कोस ए प्लस एच इंटू कोस ए। जी स्टूडेंट्स, यहां से ए के साथ ए उठ गया, क्या आ गया 1/h इंटू साइन ऑफ एच डिवाइडेड बाय कोस ए प्लस एच इंटू कोस ए। लो जी, बस इतना ही आपका आंसर है। अब ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, 1/h को अंदर मल्टीप्लाई करके साइन ऑफ h ओवर h इंटू कोस ए प्लस h इंटू कोस ऑफ ए कर दें तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। इसके तमाम पार्ट्स हम कर चुके